हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 47 और क्लास 10। हमेशा की तरह सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट, ठीक है, मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट टू अ सर्कल। ओके, अब इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे शो भी किया गया है कि जो टेंजेंट है इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। आपने लास्ट वर्कशीट्स में भी पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आज भी हम यही कंटिन्यू करेंगे। लेट्स रिकॉल, आपने जो पहले पढ़ा है उसी पे बेस्ड आपको यहाँ पे 3 फिलअप्स दिए हैं, इन्हें हम देखेंगे कि ये क्या है। फर्स्ट इज नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो एक सर्कल पे, ये सर्कल है और इस पे बोला गया है कि टेंजेंट जब बनता है, ठीक है, कोई एक टेंजेंट बनता है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ टेंजेंट बन सकते हैं एक सर्कल पे, तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, सो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कि 1। क्या हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल is 1. Then second one is the tangent touches the circle at dash. जो टेंजेंट होता है वो टच करता है सर्कल को। जैसे ये आपका सर्कल है, तो जब टेंजेंट टच करता है तो ये कहाँ पे टच करता है, 1 पॉइंट पे टच करता है, जिसे आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 पॉइंट, ठीक है, सेकेंड जो है, और या फिर आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, उसके बाद जो है आपका थर्ड फिलअप, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर डैश। यहाँ पे आपको बोला गया, अगर आप फिगर भी ध्यान से देखेंगे, कि एक बाहरी पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं। सो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। ओके, जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की एक बाहरी पॉइंट से, ठीक है, जब वो बनते हैं सर्कल पे, सो यहाँ पे उनकी जो लेंथ होती है क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, सो इसके बाद जो है आपका फर्स्ट एग्जांपल, इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको यहाँ पे देखना है कि ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल है आपका ACB, आप ABC कहें या ACB कहें। इफ़ PC, आपको बोला गया है कि अगर PC जो है वो 28 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि पेरीमीटर जो है ट्राइंगल ABC का। सो सॉल्व करते हैं हम इसे। सॉल्यूशन होगा कि PA इक्वल AR। अगर आप देखें तो PA और AR इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, आपको पता है ना कि ये सर्कल है और इसके ऊपर जब 2 टेंजेंट बनते हैं एक बाहरी पॉइंट से, ठीक है, तो यहाँ पे बाहरी पॉइंट क्या है, A है, और ये जो P है और R है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही टेंजेंट्स हैं, PA और AR। ठीक है, और 2 टेंजेंट्स जो होते हैं एक बाहरी पॉइंट से, जैसे बाहरी पॉइंट क्या है A, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद है एंड QB इक्वल BR। QB जो है वो BR के इक्वल है। ठीक है, QB जो है वो BR के इक्वल है। क्यों है, अभी मैंने आपको समझाया कि जो 2 टेंजेंट्स होते हैं एक सर्कल पे बनते हैं एक बाहरी पॉइंट से, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। सो टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाया भी क्या है ब्रैकेट में, ऑल्सो PC इक्वल QC। ऐसे ही आपका जो PC है वो QC के इक्वल होगा। PC और QC इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी सर्कल पे क्या बन रहे हैं, 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज, सो QC इक्वल 28 सेंटीमीटर। अगर PC जो है 28 है तो QC भी 28 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ओके, देन नाउ आपको यहाँ पे शो किया गया है कि नाउ PC इक्वल 28। अब PC अगर 28 है तो PA प्लस AC, अगर आप देखें ध्यान से तो PA प्लस AC, अब हमने जो PC लाइन है इसे
PA प्लस क्या लिख दिया है, AC लिख दिया है। ओके, तो ये कितना है, 28 है। उसके बाद बोला गया है कि AR प्लस AC, AR प्लस AC क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि AR प्लस AC जो है, ठीक है, वो 28 है। अब आप सोचेंगे AR कैसे आ गया, अभी आपने लिखा था कि PA इक्वल AR होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने PA की जगह जो है क्या लिख दिया है, AR लिख दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे AR प्लस AC इक्वल 28 सेंटीमीटर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली ऐसे ही आप QC जो है लिखेंगे, 28 है ये, अभी आपने यहाँ पे समझा था, तो यहाँ पे आपके लिखेंगे कि QB प्लस BC, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो QC जो है प्रॉपर लाइन हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप जो QB है, अभी आपने यहाँ देखा था कि BR लिख सकते हैं इसकी जगह, तो आप क्या लिखेंगे, QB की जगह BR लिखेंगे, तो BR प्लस BC इक्वल 28 सेंटीमीटर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। देन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऐड करनी है, और यहाँ पे AR प्लस AC प्लस BR प्लस BC। ओके, सो यहाँ आप देखेंगे 28 प्लस 28, तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड एक तरफ होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ होनी चाहिए और ऐड होनी है, ठीक है। सो उसके बाद, क्योंकि कुछ बच्चे इस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि हमें ऐड कौन सी साइड किस साइड से करनी है। ओके, देन आप देखेंगे कि AR प्लस BR, अब आप देखेंगे यहाँ पे AR और BR, तो AR और BR ये क्या है, ये एक प्रॉपर लाइन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप AR प्लस BR की जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसको हमने एक साथ लिख के यहाँ पे AB लिख लिया है, ठीक है। देन AC और BC जो है, आप देखेंगे कि AC और BC ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे कितना हो गया, AB प्लस AC प्लस BC इक्वल 56, ठीक है। तो 56 यहाँ पे आ गया 28 और 28 को ऐड करने पे। देन आपका यहाँ पे ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ACB जो है आपका, ABC बोलें आप, ठीक है, ABC ACB, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्राइंगल सेम ही होंगे। यहाँ पे आपका जो आंसर आ गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ACB इक्वल 56 सेंट। Example second, prove that the angle formed between the two tangents to a circle from a point outside it is a supplementary to the angle subtended at the center by the line segments join the point of contact. So आपको इसमें क्या बोला है कि आपको प्रूफ करना है दैट द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, जो एंगल बनता है, ठीक है, किसके बीच में, टू टेंजेंट्स, जो दो टेंजेंट्स आप देख सकते हैं, इनके बीच में जो है एक एंगल बनता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला एंगल, ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो बन रहा है, ठीक है, टू अ सर्कल, एक सर्कल पे, अ पॉइंट आउटसाइड इट इज़ सप्लीमेंट्री, ये जो बाहर बनता है, ठीक है, एंगल आउटसाइड बोला गया है, ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो आप देखेंगे कि जो अंदर इसके, मतलब अगर आपको ध्यान से देखने को मैं शो करूं, मतलब ध्यान से दिखाऊं, तो ये जो सेंटर में बन रहा है एंगल, ठीक है, इसकी बात हो रही है, बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसे जब आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसके बीच का जो एंगल और इसके सामने जो एंगल है, ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। सॉल्यूशन है, फ्रॉम द फिगर वी हैव टू प्रूव, अगर फिगर को देखें तो हमें क्या प्रूव करना है, डैट एंगल CED प्लस एंगल CAD इक्वल 180 डिग्री। आपको बोला गया है कि जो एंगल CED है, ठीक है, CED, इसको जब आप ऐड करेंगे CAD से तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है, ये दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे ऐड करने पे, 180 डिग्री हो जाएंगे। उसके बाद बोला है एज द रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपको बोला गया है कि जो रेडियस है, एज द रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये तो आपको पता है कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, जो रेडियस है और टेंजेंट है एक दूसरे के। उसके बाद आपको बोला गया है कि सो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एंगल ACE इक्वल
एंगल ADE। तो जो ACE है, ACE वो ADE के इक्वल है, किसके? ADE के, ठीक है। और ये कितने हैं? 90 डिग्री के। तो आपको ये पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और अगर दूसरा भी परपेंडिकुलर है तो वो भी तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे यही बताया गया है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों जो है परपेंडिकुलर। तो इससे क्या हो गया कि ये भी दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री के। सो यहाँ से आपका ये एंगल इस एंगल के 90 डिग्री प्रूफ हो गया। ऑल्सो ACED इज़ अ क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पे ACDE जो है आपका, मतलब ACED ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर आपको पता है ना, कोई भी 4 लाइंस जब ज्वाइन होती है तो वो एक फिगर बनाती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटर बनता है। सो अगर आप ये देखें क्वाड्रिलेटर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप इसके चारों एंगल्स लिख देंगे, ठीक है। चारों एंगल्स जो हैं यहाँ पे आप क्या करेंगे? इन्हें ऐड करेंगे। तो 4 एंगल्स जब आप ऐड करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो क्वाड्रिलेटर है उसके 4 एंगल्स जो हैं वो इक्वल किसके हो जाते हैं? 360 डिग्री के। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे? एंगल ACE प्लस एंगल ADE प्लस एंगल CED प्लस CAD। तो आपको ये चारों ही एंगल क्या करने हैं? ये चारों ही एंगल आपको ऐड करने हैं, ओके। तो आपको 2 एंगल तो पता है 90 डिग्री के हैं, पर बाकी 2 एंगल्स नहीं पता है। तो आपको जो पता है वो आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 180 डिग्री हो गया। इसे माइनस करेंगे साइड लाके, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पे माइनस करने पे हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। सो यहाँ पे आपकी क्या जो है एंगल्स बचे? एंगल CED प्लस एंगल CAD। तो ये दोनों एंगल आपके पास बचे, ठीक है। तो ये क्या प्रूव हो गया? यहाँ पे एंगल CED प्लस एंगल CAD इक्वल 180 डिग्री। तो ये दोनों ही एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल है आपका CED और CAD, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा। सो ये आपने प्रूफ कर दिया। Then example third is, in the given figure find angle DOB and angle ODC। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? आपको एंगल DOB और एंगल ODC फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप फिगर में देखें तो DOB ये एंगल है, और ODC, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। एंगल DOB प्लस एंगल DAB। आप अगर DOB को, ठीक है, DOB इस वाले एंगल को, और DAB को, ठीक है, DAB, तो इन दोनों एंगल को अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या है? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको एक एंगल गिवन है, एक नहीं गिवन है, तो निकल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे जो 40 है उसे 180 से। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा? एंगल DOB 140 डिग्री। ऑल्सो रिफ्लेक्स एंगल DOB इक्वल। अब आपको यहाँ पे DOB जो है एंगल, ठीक है, वो निकालना है, इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर आप देखें तो DOB है, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ आप देखेंगे कि ये 360 का जो है टोटल एंगल बनेगा, ये वाला। ये कितने का है? 360 का। तो 360 में से आपको जो है ये वाला पार्ट पता चल गया कि कितना है? 140। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो इसका रिफ्लेक्स एंगल है ये वाला पार्ट, ये निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसको 360 से माइनस कर देंगे 140 को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल 220 डिग्री, ओके। सो आपका रिफ्लेक्स एंगल ये वाला आ गया, ठीक है, DOB का। देन आपको बोला क्या गया है कि नाउ एंगल OBE इक्वल OBC। आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो OB है, OBE, ठीक है, OBE। अब ये जो है ये किसके इक्वल है? आप यहाँ 2 एंगल्स देख सकते हैं कि बन रहे हैं, ठीक है। एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको यही बताया गया कि अब जो है OBC और CBE, इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करेंगे तो 90 डिग्री का हो रहा है, ठीक है। तो ये आप टोटल देखेंगे कि 90 डिग्री का हो रहा है। सो इस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? एंगल मेड बाय रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप ये देखेंगे ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि
सो एंगल ओ बी सी इक्वल 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो आपको करना क्या है, आपको इस 90 डिग्री में से 75 माइनस कर देना है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है और ये आपके पास जो दे रखा है 75 का, तो 90 में से 75 माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। ओके, सो आपको यहाँ पे यही करना है कि ओ बी सी को निकालने के लिए माइनस करना है। तो दोनों एंगल आपने माइनस किए तो आंसर आ गया 15 डिग्री। ठीक है, ओ बी सी आपका आ गया 15 डिग्री। देन एंगल डी ओ बी इज़ द सेंटर। डी ओ बी क्या है, सेंटर है। ठीक है, इज़ एट द सेंटर एंड एंगल बी सी डी इज़ ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल आर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो एंगल बी सी डी है, ठीक है, बी सी डी ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, सर्कल का। सो इसको आप देखेंगे कि सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व कैसे करना है कि एंगल डी ओ बी इक्वल, जो डी ओ बी है वो इक्वल किसके है, टू एंगल बी सी डी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देखेंगे कि डी ओ बी जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये है इक्वल टू बी सी डी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसको, या मतलब जो एंगल ये 2 है वो इस साइड आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि एंगल डी ओ बी इक्वल यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 2 एंगल बी सी डी। तो अगर ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि एंगल डी ओ बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डी ओ बी की वैल्यू कितनी है, डी ओ बी की वैल्यू है 140, तो 140 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो 2 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, सो आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आ गया, बी सी डी 70 डिग्री। ओके, देन डी ओ बी सी, अब आपको बोला गया है कि डी ओ बी सी आपको ये लेना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 लाइन्स है, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटर बन जाएगा, इज़ अ क्वाड्रिलेटर। सो एक क्वाड्रिलेटर में आपको बोला गया है कि एंगल ओ बी सी, आपको ओ बी सी एंगल को ऐड करना है। ठीक है, प्लस रिफ्लेक्स। अब आपको यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये चारों एंगल ऐड करने हैं, तो ये ऐड करेंगे आप तो ये 360 के बराबर हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप रिफ्लेक्स एंगल जो है डी ओ बी, फिर है एंगल बी सी डी और क्या है एंगल ओ डी सी इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आपको पता है, इन तीनों को ऐड कर देंगे। एंगल ओ डी सी आपको नहीं पता है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको नहीं पता है। सो आप क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स को ऐड करके इस साइड ला के माइनस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि 360 में से 305 जो है हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। सो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया कि एंगल ओ डी सी जो है वो है 360 डिग्री माइनस 305 डिग्री इक्वल 55 डिग्री। ओके, सो आपका जो ये क्वेश्चन था इसमें डी ओ बी निकालना जितना इजी था उतना ओ डी सी निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट हाँ हमने निकाल लिया। देन आपको 3 क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनको जो है सॉल्यूशन और फिगर्स के साथ लिखना है। ओके, आपको दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। ओके, मैं बार बार इसे रिपीट करती हूँ कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो है आप 2 लोगों के बीच में कम से कम 2 यार्ड्स की दूरी ज़रूर बनाए रखें। ओके, कोविड से बचने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल 1। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द टेंजेंट्स टचेस द सर्कल एट 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। Then third one is the lengths of tangents from a point outside the circle are equal. Okay, ये let's recall हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब है try it yourself, आपको खुद से ट्राई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है find the value of m for the given figure where C is the center of the circle। C क्या है, सेंटर है, और आपको यहाँ पे m की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, कि m की वैल्यू क्या है। सो द वैल्यू ऑफ m हमें नहीं पता है, हमें यही निकालनी है।
C इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो आपको गिवन है। एज वी नो डैट, हमें क्या पता है कि जो एंगल BAD है प्लस एंगल BCD है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अभी आपने एग्जाम्पल में पढ़ा, जिसने एग्जाम्पल में ध्यान से पढ़ा है उसे ईजिली समझ आ जाएगा। ओके, सो आप इन दोनों ही एंगल्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 180 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास M दिया है BAD और उसके अलावा जो है BCD वो आपको दिया है 3M। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4M। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप 4 को इस साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे 180 से डिवाइड हो जाएगा 4। यहाँ पे आप देखेंगे जो कैंसिल हो जाएगा वो कैंसिल कर देंगे और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी M की 45 डिग्री। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ M फॉर द गिवन फिगर इज़ 45 डिग्री। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन इज इन द फिगर J इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको जो फिगर गिवन है उसमें J क्या है, सेंटर है, मतलब ये जैसे सर्कल है इसका सेंटर क्या है, J है। ओके, उसके बाद बोला है J इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सॉल्यूशन है उसमें द वैल्यू ऑफ X, हमें X की वैल्यू निकालनी है। HG एंड GI आर टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, कि ये सर्कल है इसके दो टेंजेंट्स हैं, एक है HG और दूसरा है ये है HG और दूसरा है GI, ठीक है। तो ये दो टेंजेंट्स है। उसके अलावा है कि HG इक्वल GI। अब HG GI के इक्वल क्यों है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और HG जो है आपको यहाँ पे x + 10 दिया है, GI जो है वो आपको दे रखा है 2x - 1। ओके, सो उसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप मीन्स यहाँ पे आपको बोला गया है कि x + 10, अब हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अभी हमने वैल्यू लिखी है, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको HG और GI जो है इसमें आपको वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे x + 10 इक्वल 2x - 1 वैल्यू आपने लिखी। अब आप क्या करेंगे, जो x है वो एक साथ लिखेंगे, तो 2x इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और जो 10 है वो इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि x जो है उससे -2x, तो यहाँ पे -2x और x है, ठीक है, तो माइनस हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा x, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन आता है तो यहाँ पे -x हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद है यहाँ पे -1 और -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 और माइनस का साइन आ जाएगा 10 का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू आ गई इक्वल 11। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 11। क्वेश्चन थर्ड है आपका, two tangents make an angle of 120 degree with each other are drawn to a circle of radius 6 centimeter. Show that the length of each tangent is 2√3 सेंटीमीटर। आपको बोला गया कि दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ये सर्कल है, इस पे बोला गया है कि दो टेंजेंट्स हैं। मेक एन एंगल, ये क्या एक एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री का एक एंगल बना रहे हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस। अब जो रेडियस है सर्कल का वो कितना है, रेडियस है सर्कल का 6 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या है, रेडियस जो कि 6 सेंटीमीटर, और इधर भी रेडियस है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है। शो डैट द लेंथ, आपको लेंथ शो करनी है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है, 2√3 सेंटीमीटर। सो आंसर इज टू टेंजेंट्स आर PA एंड PB, जो दो टेंजेंट्स है PA और PB, ठीक है। टू टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, जो कि है आपका कितना R। द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज़ 2√3 सेंटीमीटर। तो आपको यही शो करना है, शो मतलब एक तरीके से आपको टू प्रूव, आप कह सकते हैं कि आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, मीट OP। आपको OP जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। प्रूव करेंगे आप इन ट्राइंगल OAP, जो OAP है ट्राइंगल ये वाला, एंड ट्राइंगल OBP, तो OBP ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपको इसमें क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। OA इक्वल OB, जो OA है वो OB के इक्वल है, ठीक है, ये OA और ये OB क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, एक ही सर्कल के रेडियस है। OP जो है वो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। PA और PB इक्वल है, क्यों, टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो आपको पता है कि
पी ए और पी बी इक्वल होंगे क्योंकि ये टेंजेंट्स है एक ही सर्कल के, और ये आउटर पॉइंट जो है इसका आउटसाइड पॉइंट आप देख सकते हैं वो पी है। देन ये प्रूव हो गया कि ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी पी। एस 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 रूल से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। सो एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ, तो एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ जो है इक्वल हो गए, प्रूव। एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ जब प्रूव हो गए तो आप क्या करेंगे इसमें कि आपका जो मतलब ये आपका टोटल एंगल है, ठीक है। तो आपको इस टोटल एंगल का अगर आप हाफ कर देंगे तो हम टोटल एंगल क्या है यहाँ पे, वो है एंगल ए पी बी। ए पी बी में से आप क्या करेंगे, जो है 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 120 जो है इसका हाफ हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ इक्वल 60 डिग्री हो जाएगा। वी नो डैट, हमें क्या पता है कि ओ ए परपेंडिकुलर ए पी है एंड ओ बी परपेंडिकुलर बी पी है। इन ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी जो है इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ओ ए अपॉन में ए पी लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं जो टेन थीटा है, मतलब आपने पी बाई बी तो किया है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टेन थीटा, ठीक है, ऐसे ही आपने किए हुए हैं ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ओ ए है, ठीक है, इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टेन थीटा, और यहाँ पे ओ ए जो है वो है 6, उसके अलावा ए पी क्या है, वो है आपको यहाँ पे गिवन नहीं है तो आप ए पी लिखेंगे, और टेन थीटा जो है वो आपका 1060 डिग्री है। देन आप क्या करेंगे कि 6 अपॉन में ए पी इक्वल √3। अब 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा √3 ए पी इक्वल 6, ठीक है। सो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अब इसके बाद जो है √3 इस साइड आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए पी इक्वल 6 अपॉन में √3। ओके, नाउ ए पी इक्वल 6 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3। अब आप जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, ए पी की 2√3, ठीक है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट ए पी इक्वल 2√3 और बी पी, आप चाहें तो इसे बी पी लिखें, ठीक है, या पी बी लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने जो लिखा है ए पी इक्वल 2√3 इक्वल बी पी, ये आप जो है समझ जाएंगे अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी है तो। देन क्वेश्चन फोर्थ क्या है, अ सर्कल टचेज द साइड ई एफ ऑफ triangle DEF at P and touches side DE DF at Q and R respectively when produced, show that DQ equal 1/2 perimeter of ट्राइंगल DEF। आपको यहाँ पे बोला गया कि एक सर्कल है जो कि टचेज द साइड EF ऑफ ट्राइंगल DEF एट पॉइंट P। ओके, यहाँ पे आपको जो है फिगर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि DQ जो है वो क्या है, वो इक्वल है 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। सॉल्यूशन देख लेते हैं। वी नो डैट, हमें क्या पता है कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो आपको पता है कि जो टेंजेंट्स होते हैं, यहाँ पे एस लिख लेंगे आप, ठीक है, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओके, ये तो आपको पता ही है। देयरफॉर डी क्यू इक्वल डी आर, ठीक है, डी क्यू डी आर के इक्वल होगा, ई क्यू जो है वो ई पी के इक्वल होगा, और एफ पी जो है वो एफ आर के इक्वल होगा। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है, ये लेंथ है टेंजेंट की, क्या है, ये लेंथ है, ठीक है। तो आपको पता है कि दो टेंजेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है, इनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी लिखा गया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। अब आपको DEF जो पेरीमीटर है इसका क्या हो जाएगा, DE प्लस EF प्लस DF, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि DQ इक्वल DE प्लस EQ। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो DQ है वो इक्वल किसकी है, अगर आप ध्यान से देखें तो DQ ये आपकी
मतलब जो लाइन है इसमें ये इक्वल हो जाएगा डी ई ये और ई क्यू, ठीक है ये। तो इसको अगर आप हाफ कर दें तो इसके बाद जो है अगर आप इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे और समझेंगे तो क्या होगा कि आप ई क्यू की जगह ई पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा डी ई प्लस ई पी, और उसके बाद जो है डी आर इक्वल डी एफ प्लस एफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन जो थर्ड है उसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि एफ आर की जगह आप एफ पी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि डी आर इक्वल डी एफ प्लस एफ पी। देन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, आप इक्वेशन जो अभी आपने न्यू इक्वेशन क्रिएट किए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा कि डी क्यू प्लस डी आर, ओके, देन डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ प्लस एफ पी। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो डी आर है इसकी जगह आप क्या लिख देंगे डी क्यू, और उसके अलावा आपके जो यहाँ पे ई पी और जो है आप देखेंगे कि डी ई की जगह तो हमने डी ई लिखा, ठीक है, और डी एफ की जगह हमने डी एफ लिखा, पर ई पी जो है और एफ पी है, ठीक है, ई पी और एफ पी, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया ई एफ लिख दिया, क्या लिख दिया ई एफ, ओके। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डी क्यू जो है वो 2 टाइम्स है इसलिए ऐड हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या है ये पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। किसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो डी ई एफ जो है आपका ये ट्राइंगल इसका ये पेरीमीटर हो जाएगा। सो आप क्या करेंगे इस 2 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि डी क्यू इक्वल 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे आपको जो प्रूव करना था आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ओके। सो आपका आंसर यहीं पे जो है एंड होता है सभी क्वेश्चन आंसर का। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।